Akal, salam and hello to my beautiful people out there. Welcome to 2025. बहुत बहुत स्वागत आप सबका टैरो विजरी 111 में. So guys, इस सेशन में एक सीरीज के साथ मैं आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक ये. और YouTube में आपने पहली बार ये कॉम्बिनेशन देखा होगा. यहाँ मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी को कंबाइंड करके रीडिंग करने वाली हूँ जो कि बहुत एक्यूरेट होगी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी. So कैसे देखेंगे इस रीडिंग को हम? 2025 जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी है ना. सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को इस टाइम रूल करेगी मार्स. लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए भी एक प्लैनेट होगा जो कि हर इंडिविजुअल को रूल करेगा. जैसे मेरे लिए कुछ और प्लैनेट मुझे रूल करेगा मार्स के साथ. मार्स एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है और एक इंडिविजुअल एनर्जी जो कि मुझे, आपको और किसी और को इंडिविजुअली रूल करेगा. सो हम ये देखेंगे आपका पर्सनल ईयर, आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग 2025 में 5 ऐसी प्रेडिक्शंस जो आपके साथ इस साल होंगी. आप इस साल एक्सपीरियंस करोगे उन 5 एक्सपीरियंस को. अब ये 5 एक्सपीरियंस हो सकता है कि सरप्राइजेस हो सकता है कि कोई इवेंट हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो. तो जो भी होगा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें. जैसे स्प्रेड्स आएंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. सो ओपन माइंडेड रहें रीडिंग को देखने के लिए. और ये रीडिंग करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले कि इस साल हमें क्या करना चाहिए, इस साल और कैसे हमें अपने लाइफ को बेटर करना चाहिए ताकि इस साल का अच्छा आउटकम हम रिसीव कर सके. हर साल हम कुछ ना कुछ अपने लिए सोचते हैं कि इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि रोड मैप हमारे पास नहीं होता है और हम सही से जहाँ डेस्टिनी हमारी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं या फिर लेट से पहुँचते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते हैं. So, इस साल जो भी आपने प्लान किया है वो प्लान को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और क्या वो प्लान आपके लिए है और क्या और कुछ आपके लिए है या फिर जो प्लान आपका है उसको ही किस तरह से आप आगे लेकर जाओगे. बहुत कुछ और है जो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे गाइडेंस के साथ, रेमेडीज के साथ. अगर कुछ खराब है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. सो ये वीडियो शूट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये आपने यूट्यूब में पहले कभी नहीं देखा होगा. ये फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे कि इसकी प्रेडिक्शन और ज़्यादा एक्यूरेट होगी. सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और उसमें टैरो कंबाइंड करके ये रीडिंग हम करेंगे. ठीक है. सो आपका पर्सनल ईयर आप कैसे निकालोगे 2025 जो कि इस साल मार्स रूल करने वाला, उसको हम कैसे निकाले थे 2 + 0 + 2 + 5. तो हमने ऐड किया नंबर को और एड ऑन हुआ ये नंबर 9 पे जो कि मार्स का नंबर है, यूनिवर्सल नंबर. अब इंडिविजुअल नंबर हम निकालना सीखेंगे. आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका मंथ प्लस 2025. आपको वहाँ अपना ईयर नहीं डालना है. ठीक है. जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ था आपको वो नहीं डालना है, आपको 2025 वहाँ ऐड करना है. सो टोटल क्या होगा आप इसको निकाल लें. सो स्क्रीन पे देखिए, मैं ऐसे 2 एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि अपना पर्सनल ईयर आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आपको अपना बर्थ डेट लेना है, आपको अपना बर्थ मंथ लेना है, लेकिन अपना बर्थ ईयर आपको नहीं लेना है. वहां पे आपको 2025 लिखना है. ठीक है. अब एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी को है तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ पहले लिखेंगे 9, फिर हम उनका मंथ लिखेंगे 1 और उसके बाद हम लिखेंगे 2025. सो ऐड कर ले इसको 9 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो 9 + 1 = 10 हो जाता है और 2025 का ऐड होता है 9 पे. क्योंकि 19 आया है और ये डबल डिजिट है, हमको इसे सिंगल डिजिट में चाहिए तो हम फिर से इसे ऐड करेंगे 1 + 9 10 और फिर से ये डबल डिजिट है तो हम इसको फिर से ऐड करेंगे. सो ये होगा 1. अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और समझिए. ठीक है. सेकंड एग्जांपल हम लेंगे. अब किसी का डेट ऑफ बर्थ सपोज 1 जन को है तो 1 जन मतलब फर्स्ट डेट और जनवरी 1. ठीक है. मंथ 1 है इसलिए, और 2025. सो ऐड कर ले इसे 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो जब ये ऐड होगा तो ये होगा 2 + 9. 9 + 2 11 होता है और इसको क्योंकि डबल डिजिट है आपको सिंगल करना है इसको. सो 1 + 1 = 2. सो 2 है इनका पर्सनल ईयर. सो ऐसे आप अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोगों को. नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और अपने पर्सनल ईयर से देखिए कि इस साल आपको मार्स के साथ और कौन सी और प्लैनेट आपको इस साल रूल करने वाली है और उसकी इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या पड़ेगा, आपके बिहेवियर कैसे चेंज होंगे, आपकी लाइफ की जो थीम है ना वो कैसे चेंज होगी,
कैसे आप और ज्यादा इस साल को यूटिलाइज करके, इस साल की एनर्जी को यूटिलाइज करके या फिर उस प्लैनेट के ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज करके इस साल और बेटर अपने आप को कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू पर्सनल ईयर नंबर 6। अगर पर्सनल ईयर नंबर 6 आपका है तो इस साल आप वीनस से रूल होने वाले हैं। एक तो मार्स की एनर्जी रहेगी जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत अग्रेशन, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, और एक होगी वीनस की एनर्जी। वीनस की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत आपके अंदर डेवलप करेगी। लग्जरी से आप बहुत अट्रैक्ट होंगे इस साल, जहां पे आपको ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड शॉप बहुत अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, आपको सजना संवरना, अच्छे से रहना बहुत अट्रैक्ट करेंगी। आपको चीजें बहुत डेकोरेटिव रहें, बहुत ऑर्गेनाइज रहें, ऐसे एक बिहेवियर में आप रहोगे इस साल। सो रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत, ये वाली चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा होंगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो टैरो से हम देखेंगे 5 ऐसी प्रेडिक्शंस जो इस साल आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखें। ये आपके इवेंट भी हो सकते हैं और ये आपके इंसिडेंट भी हो सकते हैं इस साल के। सो जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे पर्सनल ईयर नंबर 6 वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा, क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। वन मोर टाइम प्लीज। सो फर्स्ट प्रेडिक्शन जो है आपकी वो है हार्ट, लव। मैंने बोला ना इस साल कुछ अलग ही होगा। पास्ट के इयर्स में अगर आप रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम देख रहे थे, इस साल प्रॉब्लम बहुत सही होती दिखेगी आपको। आपके अंदर बहुत प्यार रहेगा इस साल। ठीक है, कुछ चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम अपने रिलेशनशिप्स में। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान आएंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, बहुत फीलिंग्स उनके मन में होंगी आपके लिए, और आपका हार्ट चक्र इस टाइम बहुत ज्यादा हील होने वाला है। सो हार्ट चक्र हील कब होता है हमारा? जब हम अंदर से खुश रहते हैं, अपने मन की इच्छाओं को हम पूरा करते हैं। सो कुछ इच्छाएं अपनी पूरी करोगे आप इस टाइम, जिससे कि आपका हार्ट चक्र हील होगा। कुछ ऐसे सूथिंग लोग कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में जुड़ेंगे इस साल जो कि आपके हार्ट को सूद करेंगे। सूदिंग एक एनर्जी आपको फील होगी इस साल। ठीक है, सो कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस करोगे, कुछ चेंज एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम अपने रिलेशनशिप में। सिंगल है तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान आएंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा लव, केयर, कंपैशन से आपसे जुड़ेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई क्रश है तो प्रपोज करेंगे, उनके साथ चीजें बहुत अच्छी होंगी। अगर कॉन्टैक्ट में है तो अपग्रेड होगा रिश्ता, नो कॉन्टैक्ट में है तो वापस आएंगे पर्सन। मैरिड है तो बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग एक एनर्जी होगी आपकी अपने पार्टनर के लिए, ऐसी एनर्जी। सो एक मैरिज के बारे में सोचना, ज्यादा प्यार मोहब्बत के बारे में सोचना, एक ऐसी फीलिंग आपके लिए आपके इस साल की होगी। ठीक है, बहुत सारी चीजों को सीखना भी आप चाहोगे, रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें या फिर और चीजों को कैसे सीखें, एक ऐसी एनर्जी भी रहेगी। सेकंड जो प्रेडिक्शन आपका है वो है वंडर। कुछ ना कुछ यहाँ पे मैजिक क्रिएट होगा इस साल आपके लिए। नंबर 8 की एनर्जी अगेन है। सो यहाँ पे शनि की एनर्जी भी बहुत ज्यादा हावी दिख रही है मुझे। कुछ मैजिक इस टाइम क्रिएट हो सकता है, जहां पे आप सोच रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ तो बस क्या खत्म हो गया, चीजें गई मेरे हाथ से सब कुछ। ऐसी फीलिंग अगर आपकी है तो इस साल कुछ एक मैजिक क्रिएट होता आप देखोगे, कुछ एक वंडर होता देखोगे आप, एक्सपीरियंस करोगे आप। ये कहीं भी हो सकता है, आपके फाइनेंस में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, कहीं भी एक मैजिक आप देखोगे इस साल। ठीक है, थर्ड जो प्रेडिक्शन है वो है डिवाइन गाइडेंस। सो कहीं ना कहीं नंबर 6 की एनर्जी है ये, और वीनस की एनर्जी है। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस ऐसे जो कि आपको लगेगा कि कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, और ये गाइडेंस आपको किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, मैसेज में, मतलब जब आप सो रहे हैं, ड्रीम्स में, मेडिटेशंस में, किसी ना किसी तरह से ये गाइडेंस आपको मिलेगी जो आपको ये समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। और ये आपके रिलेशनशिप्स या फाइनेंस के लिए हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे हीलिंग करते भी दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे हीलिंग का कोई कोर्स लेते भी दिख रहे हैं। ये कुछ भी हीलिंग हो सकती है, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल थेरेपी, कुछ आप सीख रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फोर्थ जो प्रेडिक्शन है वो है कम्युनिटी। सो यहाँ कुछ ना कुछ कम्युनिटी को ज्वाइन करके दिख रहे हो आप। ये कम्युनिटी आपके सोसाइटी में हो सकती है, कुछ एनजीओज हो सकते हैं, सोसाइटी की कम्युनिटी हो सकती है जहाँ पे वेलफेयर कुछ ऐसा होता है ना, कम्युनिटीज, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इस टाइम पे। कुछ एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन कोई ऐसी कम्युनिटी आप बिल्ड कर सकते हो जो कि इस साल बहुत ज्यादा ग्रो करे,
ऐसा हो सकता है। सो यहाँ लोगों के साथ आप जुड़ते दिख रहे हो, नेटवर्किंग करते दिख रहे हो। सो ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्किंग का कोई बिजनेस आपका है जो कि इस साल आप स्टार्ट करोगे। मुझे स्टार्ट हुआ नहीं दिख रहा है, अगर हुआ भी होगा तो लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हुआ होगा, नवंबर दिसंबर से, और अगर नहीं हुआ है तो ये बहुत जल्द स्टार्ट होगा, मुझे ये दिख रहा है कुछ नेटवर्किंग। ठीक है। सो फिफ्थ जो प्रेडिक्शन है आपका वो है एक्शन। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे इस साल। नंबर 7 की एनर्जी है। सो इस टाइम अगेन नंबर 7 की एनर्जी है, माय गुडनेस। सो इस साल बहुत ज़्यादा मुझे आप सोल कॉन्शियसनेस में आते हुए दिख रहे हो। मेडिटेशन करना, डिवाइन गाइडेंस को समझना, यूनिवर्स को समझना, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो एकदम स्पीड, रफ्तार पकड़े, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑलरेडी कर रहे हैं, इस साल आपकी जो जर्नी है या फिर ये जो साल है ना वो अलाइंड होगा। इस साल आप ग्रोथ देखोगे अपने लाइफ में, ऐसे ग्रोथ जहाँ पे आप लग्जरी लाइफ इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे। और ये लग्जरी आप अपने कहीं से फाइनेंस गेन करना अचानक से, जैसे मैंने कहा ना, वंडर्स, मैजिक होता देखोगे आपकी, ये कहाँ से आ गया, मतलब ये कैसे हो गया, एक ऐसी एनर्जी से ये एक्सपीरियंस करोगे। और बहुत लोग एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिए होंगे लास्ट मंथ दिसंबर से। सो ऐसी एनर्जी अगर आपकी लाइफ में है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि रेजोनेट कर रही हैं आपके साथ चीजें या नहीं। और यहाँ इन्फिनिटी की एनर्जी है। सो यस, एक इन्फिनिटी अबंडेंस मिलता आपको दिख रहा है। एक पोटेंशियल आपके अंदर आ रही है जहाँ पे आप कुछ भी करने में असमर्थता महसूस नहीं कर रहे हो। आपको नहीं लग रहा कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर नहीं होगी इस टाइम। अगेन नंबर 7 की एनर्जी है। केतु इस टाइम आपके ऊपर भारी होगा इस टाइम। ठीक है, केतु की भी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है वीनस के साथ। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत पोटेंशियल आपके अंदर होगा। ये करना है तो करना है, कैसे करना है उसका रास्ता आप निकालोगे, कैसे करना है वो गाइडेंस आपको मिलेगी, यूनिवर्सल गाइडेंस। और जैसे गाइडेंस आपको मिलेगी वैसे ही आप एक्शन लोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके रिलेशनशिप्स में मुझे अच्छे दिख रहे हैं और आपके करियर, फाइनेंस में मुझे अच्छे दिख रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, आप कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। तो जब आप कॉन्शियसनेस में आप आते हो, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, तो आपके बाकी के डायमेंशंस भी अलाइंड होते हैं आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन के साथ। सो वैसे ही मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशंस जो है वो अलाइंड कर रही है आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को, आपके फाइनेंस को। सो ब्यूटीफुल। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। कुछ भी वैल्यूएबल गाइडेंस अगर इस रीडिंग से आपको मिली है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।